नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेकर के आपके बीच आया हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी और वीडियो भर्ती परीक्षा 2024। तो देखिए दोस्तों, पटवारी और वीडियो भर्ती के अलावा बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसका आने वाले समय में आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर के यहाँ हम इम्पोर्टेंट जीके राजस्थान से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के बात करूंगा। इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और से फिर से रिपीट होने की संभावना बनती है। तो दोस्तों, ये 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देख सकते हो दोस्तों, पटवारी होगा, उसके बाद वीडियो एग्जाम होगा, फिर चतुर्थ ग्रेड होगा और कहीं ना कहीं सितंबर में आपके सामने कांस्टेबल एग्जाम भी होगा और फिर शिक्षक भर्तियां तो है ही। और इन तमाम भर्तियों के लिए जो राजस्थान जीके का है, जिसने राजस्थान कवर कर लिया, मान करके चलिए कि सिलेक्शन लेकर के निकलेगा। तो देख सकते हो, आज का 1 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। तो देखिए, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति कहाँ से संबंधित है? तो A नंबर का ऑप्शन है वो है दुग्ध उत्पादन, बी दे रखा है खाद्य प्रसंस्करण, और सी है वो है अंडा उत्पादन, और डी दे रखा है मछली उत्पादन। तो देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है, देख सकते हो यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो वो है श्वेत क्रांति। A नंबर का हमारा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा और ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो देख सकते हो, इसकी जो व्याख्या है वो देखिए, श्वेत क्रांति तो देखिए दुग्ध क्रांति से संबंधित है। 13 जनवरी 1970 को इस क्रांति को शुरू किया गया था। दुग्ध कृषि डेयरी उद्योग में उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इसके जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। राजस्थान में 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 और 78 में इसे शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। तो देख सकते हो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, तो ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? तो 1970 में होता है। इसके जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा है और फिर से रिपीट हो सकता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आज का 2 नंबर का प्रश्न है, हमारी स्क्रीन के सामने है और राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देख सकते हो, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादन राज्य है, इनमें से वुल्फ्रॉम भी कहते हैं। तो राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादन राज्य है और इसे वुल्फ्रॉम भी कहते हैं। तो वो कौन सा है? A नंबर का विकल्प है मैग्नीज, बी दे रखा है चांदी, सी है जस्ता और डी है टंगस्टन। तो देखिए, राजस्थान धातु का मुख्य उत्पादन राज्य भी है और इसे वुल्फ्रॉम के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा वो है टंगस्टन। देखिए दोस्तों, D नंबर का जो टंगस्टन दे रखा है बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर टंगस्टन, और इसे वुल्फ्रॉम भी कहा जाता है। अयस्क कौन सा है? तो वुल्फ्रेनाइट सिलानाइट भी कहा जाता है। और इसका उपयोग देख सकते हो, स्टील की कठोरता बढ़ाने में, प्रिंटिंग इंक बनाने में, पैड्स सिरामिक विनिर्माण उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो डेगाना बागरी, ये कहाँ है? तो नागौर में वुल्फ्रॉम, जो टंगस्टन है वुल्फ्रॉम भी कहते हैं, उसका उत्पादन होता है। आगे देख सकते हो कहाँ कहाँ होता है? तो वालदा में भी होता है, आबू रोड, रेवदार, सिरोही में भी होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, टंगस्टन जिसे वोल्फ्रॉम भी कहा जाता है, डेगाना बागरी, नागौर में इसका उत्पादन होता है। आगे देखिए, 3 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए, आज का 3 नंबर का प्रश्न, और ये भी प्रश्न कहाँ पूछा गया है? तो जैसे एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो देख सकते हो, राजस्थान में गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए, राजस्थान में गार्नेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? 4 विकल्प है। A नंबर का दे रखा है सवाई माधोपुर में, बी दे रखा है बूंदी में, सी है टोंक में और डी है जयपुर में। तो देख सकते हो, राजस्थान में गार्नेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, जो गार्नेट पाया जाता है सर्वाधिक वो है टोंक में। तो C नंबर का हमारा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, इसकी फिर से थ्योरी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो देखिए, गार्नेट जिसे तांबड़ा भी कहा जाता है का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। गार्नेट जेम और एस्ब्रेसिक 2 प्रकार का होता है। आगे देख सकते हो, तांबड़ा के अन्य नाम क्या क्या है? तो रक्तमणि, गार्नेट, फिरोजा और मणिक भी कहा जाता है इसे। राजस्थान में गार्नेट के जेम वैरायटी के सर्वाधिक भंडार टोंक के राजमहल क्षेत्र में मिलते हैं। गार्नेट के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, टोंक, राजमहल, जनकपुरा, गोनेरी, सरोई, कुशालपुरा में इसके भंडार है। आगे देख सकते हो, भीलवाड़ा के कमलपुरा, दादिया, बलिया, खेड़ा में भी इसके भंडार है। अजमेर में कहाँ कहाँ मिलता है? तो सरवाड़, बरबारी, केकड़ी और कल्याणपुरा में मिलता है। तो देख सकते हो, गार्नेट जो श्री तांबड़ा भी कहते हैं, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं 3 नंबर का प्रश्न।
तो देखिए आज का जो 3 नंबर का प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख सकते हो। असिस्टेंट टैक्सिंग ऑफिसर 2021 में पूछा है। तो देखिए एंथ्रासाइट में कार्बन अवयव की मात्रा कितनी होती है। तो देख सकते हो दोस्तों जो एंथ्रासाइट कोयला है उसमें कार्बन अवयव की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है, इसमें बिल्कुल आपको सतर्कता रखनी होगी। तो देख सकते हो एन नंबर का ऑप्शन है 50 से 65%, बी दे रखा है 65 से 70% और सी है 35 से 55% और डी है 75 से 95%। तो देख सकते हो एंथ्रासाइड जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो देख सकते हो 75 से 95% इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो डी नंबर का हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो कोयले की गुणवत्ता कार्बन की मात्रा के आधार पर श्रेष्ठ स्तंभ कौन सा है। तो एंथ्रासाइड 75 से 95% होता है, बिटुमिनस में 75 से 86% होता है और उप बिटुमिनस में देखा जाए तो 70 से 66% कार्बन होता है और लिग्नाइट में देखा जाए तो 35 से 50% तक। आगे देखिए पीट में 35 से कम पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट भूरा कोयला पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है एंथ्रासाइट। आगे बात कर लेते हैं 5 नंबर का प्रश्न और आज का 5 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो देख सकते हो कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पायराइट के भंडार है। तो राजस्थान में पायराइट के भंडार कहाँ है। ए नंबर का ऑप्शन है भीलवाड़ा, बी दे रखा है राजसमंद, सी है दौसा और डी है सीकर। तो देखिए दोस्तों राजस्थान में जो पायराइट की भंडार है वो कहाँ है। तो सलादीपुर सीकर में है। तो दोस्तों डी नंबर का हमारा विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में पायराइट के विशाल भंडार खोजे गए हैं। तो देखिए राजस्थान में पायराइट के विशाल भंडार कहाँ खोजे गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है सीकर जिले में, बी दे रखा है चूरू जिले में, सी है झुंझुनू जिले में और डी है बीकानेर जिले में। तो देख सकते हो कहाँ है पायराइट, सलादीपुर सीकर जिले में इसके विशाल भंडार है। तो ए नंबर का विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो पायराइट से संबंधित जो हमारे पास थ्योरी है देख सकते हो। पायराइट देखिए गंधक का तेजाब उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सलादीपुरा सीकर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अजबगढ़ संघ की चट्टानों में भी मिलता है। सल्फर का वैकल्पिक स्रोत है। मूर्खों का सोना कहा जाता है वो पायराइट को कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे 6 नंबर का जो प्रश्न है देखिए 6 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न और सीईटी एग्जाम 2023 में भी ये प्रश्न पूछा है। तो देख सकते हो अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है। तो देख सकते हो अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहा है उसमें पग पुंगल का जिक्र किया गया है। तो वो किस राजस्थान के किस स्थान की ओर संकेत किया गया है। तो ए नंबर का विकल्प है जोधपुर, बी दे रखा है नागौर, सी है गंगानगर और डी है बीकानेर। तो देख सकते हो पग पुंगल कहा गया है तो वो बीकानेर को कहा गया है। तो डी नंबर का जो विकल्प है पग पुंगल अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहा है उसमें जिक्र किया गया है। तो देखिए पग पुंगल धन कोटड़े बाहु बाड़मेर जाय लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर कहावत का संबंध अकाल से है। इसे पग पुंगल का संबंध बीकानेर से बताया गया है। तो पग पुंगल जो अकाल से संबंधित है वो बीकानेर जिले के लिए बोला गया है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा 7 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 7 नंबर का प्रश्न और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया है। जेई एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई। ए नंबर का विकल्प है 1967, बी दे रखा है 1968 और सी है 1969 और डी है 1966। तो देखिए मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो डी नंबर का विकल्प देख सकते हो 1966 में मरु विकास बोर्ड की स्थापना होती है। तो डी नंबर का विकल्प बिल्कुल सही होगा। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब होती है। तो 1966 में होती है। इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे देखिए जो अगला 8 नंबर का प्रश्न है वो बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 8 नंबर का प्रश्न और देख सकते हो कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा और जेईएन भर्ती परीक्षा 2019 और 20 दो बार पूछा गया है। तो देखिए त्रिकाल का संबंध है। तो देखिए त्रिकाल का संबंध है। ए नंबर का विकल्प है अनिश्चित वर्षा, बी दे रखा है चारा भोजन व जल की कमी और सी दे रखा है भूमिगत जल वनस्पति व फसल की कमी और डी है अत्यधिक ताप। तो देख सकते हो यहाँ पर त्रिकाल का संबंध किससे है। तो बी नंबर का देखिए चारा भोजन और जल की कमी। तो बी नंबर का जो हमारा विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। त्रिकाल का संबंध है चारा भोजन व जल की कमी। तो देखिए यहाँ पर इसकी थ्योरी है इसको लेकर के भी बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है, तीजो कुरियो आठवों काल, अर्थात हर तीसरे साल कुरिया अर्ध अकाल तथा प्रति 8वें वर्ष भयंकर अकाल है।
अकाल सुखों को स्थायी पाहुना कहा जाता है। विक्रम संवत 1956 1899 ईस्वी में विनाशकारी अकाल पड़ा था, जिसे 56 काल भी कहते हैं। मैक्रो डाउट देख सकते हो 2002-2003 में आया था। वर्ष 1999 से 2005 तक भी अकाल एवं सूखे की स्थिति बनी हुई थी। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो अकाल से संबंधित त्रिकाल था वहाँ पर ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है, बार बार रिपीट होता है, याद होना चाहिए। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो आज का जो 9 नंबर का प्रश्न है वो भी आपके बीच है। तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न और JEN एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देख सकते हो, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ए नंबर का विकल्प है 27 सितंबर, बी दे रखा है 8 मई और सी है 25 दिसंबर और डी दे रखा है 10 जनवरी। तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ए नंबर का हमारा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख सकते हो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। वृक्ष महोत्सव कब मनाया जाता है। तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर से रिपीट हो सकते हैं। और देखिए आज का जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उस 10 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। तो देखिए मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन है जगमंदिर महल, बी दे रखा है लालगढ़ महल और सी है जसवंत थड़ा और डी है बड़ा बाग। तो देखिए मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं। तो जसवंत थड़ा को कहा जाता है। एन सी नंबर का हमारा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए राजस्थान में अलग अलग स्थानों को अलग अलग ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पर, तो देखिए मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं। तो जसवंत जड़ा थड़ा जो कि जोधपुर में उसे कहा जाता है। और राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। तो जसवंत थड़ा जो कि जोधपुर में उसे भी कहा जाता है। तो हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं। तो अबली मीणी का महल जो कि कोटा में है उसे कहते हैं। और कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं। तो काका जी की दरगाह जो प्रतापगढ़ में है उसे कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे ताजमहल कहाँ पर स्थित है और ये बात आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। हो गया, आगे बात कर लेते हैं। तो 11 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए वीडियो भर्ती परीक्षा 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है। ए नंबर का विकल्प है उद्योग और सहकारिता विभाग, बी दे रखा है उद्योग और तकनीकी विभाग, सी दे रखा है वाणिज्य विभाग और डी है उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो देख सकते हो राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है। तो वो है उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो दोस्तों डी नंबर का हमारा विकल्प है उद्योग और वाणिज्य विभाग, ये बिल्कुल सही होगा। वीडियो भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हो राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किया है। लघु सूक्ष्म मध्यम व बृहत उद्योगों के विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र और वाणिज्यिक क्षेत्र की गतिविधियों का विकास भी इसी विभाग के क्रियाकलापों और गतिविधियों में शामिल हो गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे देखिए अगला 11 नंबर का प्रश्न है। तो और 12 नंबर का प्रश्न है, तो उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। और ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो रीट एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देख सकते हो खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट दी जाती है। तो देख सकते हो यहाँ पर खादी के जो वस्त्र बनते हैं उन पर विशेष छूट कब दी जाती है। ए नंबर का विकल्प है 26 जनवरी, बी दे रखा है 2 अक्टूबर, सी है 21 जून और डी दे रखा है 5 सितंबर। तो देख सकते हो खादी के बने वस्त्रों पर जो विशेष छूट दी जाती है तो कब दी जाती है। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर दी जाती है। तो 2 अक्टूबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। बी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो 1955 में होती है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर खादी प्रोडक्ट खरीदने पर विशेष छूट दी जाती है। राजस्थान राज्य हथकरघा दिवस विकास निगम लिमिटेड कहाँ है। तो 1984 में स्थापित किया गया है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा जो 13 नंबर का प्रश्न है। तो 13 नंबर का प्रश्न भी आसान सा प्रश्न है और सीईटी एग्जाम 2024 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है। तो देखिए राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर है। ए नंबर का है किशनगढ़, बी नंबर का है बूंदी और सी है कुंभलगढ़ और डी दे रखा है बीकानेर।
तो देख सकते हो राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है, तो दोस्तों वो किशनगढ़ अजमेर में है। ए नंबर का हमारा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख सकते हो मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है, तो किशनगढ़ अजमेर में है। स्नो यार्ड उपनाम राजस्थान का स्विट्जरलैंड भी कहता आता है। और देखिए सल्लरी पार्क कहाँ है, तो घोगुंदा उदयपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर है, तो किशनगढ़ अजमेर में है। आगे देखिए अगले प्रश्न को लेकर के बात करेंगे। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 14 नंबर का हमारे पीछे अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो देख सकते हो क्लर्क ग्रेड सेकंड एग्जाम 2018 में पूछा है। तो देख सकते हो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया। तो देख सकते हो 4 ऑप्शन है। ए नंबर का है अलवर, बी दे रखा है जयपुर, सी है उदयपुर और डी दे रखा है अजमेर। तो राजस्थान में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया है, तो वो किया गया है अजमेर में। तो यहाँ पर जो डी नंबर का हमारा विकल्प है बिल्कुल सही होगा, डी वाला, कि अजमेर में किया गया है। राजस्थान में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो अजमेर में। देख सकते हो उसकी थ्योरी। तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में शुरू हुआ था। तो देख सकते हो 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया गया था इसे। 29 मार्च 2018 को उद्घाटन। उद्देश्य देख सकते हो इसका, किसानों को बाजार और ग्रामीण रोजगार विकसित करना इसका उद्देश्य था। देश का 13वां पार्क है ये। आगे देख सकते हो 4 शाखाएं हैं इसकी, जयपुर, नागौर, टोंक और चूरू, यहाँ पर इसकी 4 शाखा है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है ये भी कि राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है, तो अजमेर रूपनगढ़ किशनगढ़ में है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का जो 15 नंबर का प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी। तो देख सकते हो 1874 में आगरा किला और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किन स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन चलती थी। ए दे रखा है बांदीकुई दौसा, बी है जयपुर, सी है जोधपुर और डी दे रखा है कोटा। तो देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो है बांदीकुई दौसा। तो ए नंबर का विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि 1874 में आगरा किला और राजस्थान के बीच स्टेशन चलती थी, जो ट्रेन चलती थी वो थी बांदीकुई दौसा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल समझ लेते हैं। तो राजस्थान में प्रथम रेल अप्रैल 1874 आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा तक चली थी, सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में। आगे देख सकते हो तो प्रथम रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच चली थी। जोधपुर रियासत में प्रथम रेल 9 मार्च 1885 लूनी से जोधपुर तक चली। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कौन कौन सी ट्रेन और किसके समय में चली है। तो राजस्थान में प्रथम रेल अप्रैल 1874 से आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा तक चली थी। आगे देखिए तो प्रथम रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी की बस चली। जोधपुर रियासत में प्रथम रेल कब चली, तो 9 मार्च 1885 लूनी से जोधपुर तक चली थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 16 नंबर का प्रश्न, और देखिए आज का जो 16 नंबर का प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कहाँ पूछा गया है। तो जो सिविल एग्ज़ाम हुआ था 2022 में भी पूछा है और जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्ज़ाम पूछा है 2019 में भी। तो देख सकते हो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो देखिए किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया। ए दे रखा है अक्टूबर 2015 को, बी दे रखा है अक्टूबर 2017 को, सी है अक्टूबर 2018 को और डी है अक्टूबर 2019 को। तो देख सकते हो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया, तो अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाता है। तो बी नंबर का हमारा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। इसका उद्घाटन कब होता है, तो 11 अक्टूबर 2017 को हुआ था। 23 अक्टूबर 2017 को दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे बात कर लेते हैं अगला 17 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 17 नंबर का प्रश्न, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, JEN एग्ज़ाम 2022 में पूछा है। तो देख सकते हो भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है। ए नंबर का विकल्प है उदयपुर में, बी दे रखा है जयपुर में, सी है जोधपुर और डी दे रखा है पचपदरा में। तो देखिए भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो डी देखिए पचपदरा में स्थित है। तो यहाँ पर जो डी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख सकते हो भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, पचपदरा बालोतरा में स्थित है।
क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो उदयपुर में है। सिमको वैगन फैक्ट्री का कारखाना कहाँ है, तो ये भरतपुर में है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आज का 18 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी एग्जाम में ऐसा का ऐसा पूछा है, फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछ रखा है। देखिए दोस्तों, किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? ए दे का है बाड़मेर, बी है बीकानेर, और सी है जोधपुर, और डी दे का है जयपुर। तो मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। वो कहाँ पर स्थित है, तो बाड़मेर में स्थित है। ए नंबर का हमारा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो महेश नगर हॉल्ट मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो बाड़मेर में स्थित है, और अब इसका नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है, बाड़मेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे देख सकते हो 19 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए आज का 19 नंबर का प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है, सीईटी एग्जाम सीनियर सेकेंडरी लेवल में पूछा गया है। तो देख सकते हो, धीरूभाई अंबानी सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? तो देखिए धीरूभाई अंबानी सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? ए दे रखा है कोटा, बी है दूरसर, और सी दे रखा है सूरतगढ़, और डी है कवाई। तो देखिए धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वो दूरसर में स्थित है। तो यहाँ पर बी नंबर का विकल्प बिल्कुल सही है। देख सकते हो इसकी डिटेल, धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क कहाँ है, तो दूरासर पोखरण जैसलमेर में स्थित है, और कुल क्षमता देखी जाए तो 40 मेगावाट है। यहाँ पर 2012 में शुरू हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का 20 नंबर का प्रश्न, और देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है 20 नंबर का प्रश्न। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो कि राजस्थान में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है जो कि राजस्थान में स्थित है? तो देख सकते हो सीईटी एग्जाम में पूछा है। ए है चरका सोलर पार्क, बी है पावागढ़ सोलर पार्क, सी बडला सोलर पार्क, और डी मंदसौर सोलर पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है कौन सा है, तो बडला सोलर पार्क है। तो सी नंबर का हमारा विकल्प ये वहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आज का अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये भी अलग अलग एग्जाम में पूछा है, सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा है, सुपरिटेंडेंट जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पूछा है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। तो गिरल जो लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ स्थित है? ए दे रखा है बीकानेर में, बी है बाड़मेर में, सी है चित्तौड़गढ़ में, और डी है कोटा में। तो गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट है वो दोस्तों बाड़मेर में स्थित है। तो बी नंबर का हमारा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो इसकी जो थ्योरी है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर, तो देख सकते हो गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर परियोजना थुमली शिव बाड़मेर में स्थित है। सहयोग कहाँ है? तो कैलैप जर्मनी की कंपनी से इसको सहयोग प्राप्त है। कुल क्षमता देख सकते हो 250 मेगावाट की, 125 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थित है। आगे देख सकते हो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन है ये। राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीय विद्युत गृह स्थित है। आगे देख सकते हो राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली लिग्नाइट आधारित परियोजना गुढ़ा में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे देखिए अगले प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो अगला जो 22 नंबर का प्रश्न है देख सकते हो, इस पर 22 नंबर के प्रश्नों में भी देखिए हम बात कर लेते हैं। सीईटी एग्ज़ाम में पूछा है और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो देख सकते हो राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी, तो वो कहाँ पर करेगी? तो देख सकते हो राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? ए देखिए ऑप्शन है कामा भरतपुर में, बी दे रखा है जामडोली जयपुर में, सी है जोधपुर में, और डी है बारा में। तो देख सकते हो यहाँ पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो जामडोली जयपुर में। इम्पोर्टेंट प्रश्न, और यहाँ पर जो विकल्प होगा वो बी वाला सही होगा। तो देखिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जामडोली जयपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय है ये। इसकी स्थापना कब होती है? तो 20 मार्च 2023 को इसकी स्थापना की जाती है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जोधपुर में है। और उद्देश्य देख सकते हो दिव्यांग जनों के लिए उच्च शिक्षण और शोध को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे देखिए अगला जो 23 नंबर का प्रश्न है हमारे बीच, तो 23 नंबर का प्रश्न भी देख सकते हो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पूछा है 2020 में। तो देखिए मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो देख सकते हो जो मेयो कॉलेज है उनका संस्थापक कौन है? ए दे रखा है रिचर्ड बार्क, बी दे रखा है कर्नल डिक्सन, और सी है लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक, और डी है वो है लॉर्ड मिंटो। तो देख सकते हो मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन है? तो ए नंबर का विकल्प देखिए रिचर्ड ब्रॉक है वो मेयो कॉलेज के संस्थापक है। ए नंबर का विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो मेयो कॉलेज इसकी स्थापना कब होती है? तो 1875 ईस्वी में रिचर्ड ब्रॉक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। राजस्थान राज्य के अजमेर नगर में ये स्थित है। मेयो कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजपूत राज्य के भावी शासकों में ब्रिटिश शासकों के प्रति स्वामी भक्ति का भाव, आज्ञाकारिता की भावना को दृढ़ करना था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मेयो कॉलेज।
अगले देखिए अगले प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का 25 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हो लेक्चर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा है। तो देख सकते हो राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है। तो देख सकते हो ए है अजमेर, बी दे रखा है अलवर, सी है कोटा और डी दे रखा है सिरोही। तो देख सकते हो तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना राजस्थान में कहाँ पर की गई है, तो वो अलवर में की गई है। हल देख सकते हो बी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो सैनिक स्कूल मालखेड़ा हल्दीना अलवर 22 जनवरी 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा सैनिक स्कूल। देख सकते हो अगले प्रश्न 25 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूं। तो देखिए 25 नंबर का प्रश्न सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया है 2023 में। देख सकते हो राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई। तो देख सकते हो ए 2021, बी 2020 और सी है 2018 और डी है 2019। तो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब शुरू की गई, तो दोस्तों 2021 में की गई। ए नंबर का हमारा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए इसकी थ्योरी को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 27 सितंबर 2021 को शुरू की गई, और देख सकते हो लॉन्च विश्व पर्यटन दिवस पर इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य देखिए क्या था, तो राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। सुविधा देख सकते हो पर्यटन उद्यमी को 25 लाख तक ऋण पर ब्याज 3 वर्ष के लिए अतिरिक्त 1% अनुदान दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे देख सकते हो 26 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूं। तो देखिए आज का 26 नंबर का प्रश्न और सीईटी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम 2023 में पूछा है। तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। ए दे रखा है कामगारों को ऑनलाइन भुगतान कराना, बी दे रखा है संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, सी है असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और डी दे रखा है कामगारों को शिक्षित करना। तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। सी नंबर का देखिए असंगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। तो सी नंबर का हमारा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हो इसकी जो थ्योरी है, देखिए ई श्रम पोर्टल देखिए देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को एक साथ जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत मजदूरों को सरकार की ओर से सीधे खाते में आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। और देखिए दोस्तों आज के एग्ज़ाम को लेकर के जो लास्ट एग्ज़ाम के हिसाब से और हमारे यूट्यूब चैनल में है उनके हिसाब से आज का जो लास्ट प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में पूछा गया है 2022 में। देख सकते हो मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया। ए नंबर का विकल्प है स्वास्थ्य मंत्रालय, बी दे रखा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी है आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय और डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो देख सकते हो डी सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल को शुरू किया है। तो डी नंबर का हमारा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी थ्योरी भी देख सकते हो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा मई 2022 में सिलिकोसिस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। सिलिकोसिस पीड़ित के लिए पेंशन 1500 रुपये प्रति माह दी जाती है। प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये सहायता दी जाती है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट जितने भी 25 और 27 प्रश्न थे उनको लेकर के बात की। तो दोस्तों आने वाला समय हमारे लिए पटवार और वीडियो जैसी भर्ती हमारे सामने होगी। तो उन भर्तियों को अगर दोस्तों क्लियर करना है तो अभी से आपको अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो पटवारी भर्ती परीक्षा 49 डेज़ अभी तक शेष है। 49 दिन हमारे पास पड़े हुए हैं, बहुत दिन है। इसमें से आप रिवीजन कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन और आंसर को निकालिए। तो दोस्तों हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।